और यूपी के दो शहर, एक बरेली और दूसरा संभल, दोनों जगह तनाव है। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा सबने देखी, उसके बाद आज जबरदस्त चौकसी दिख रही है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। तो उधर संभल में भारी पुलिस बल का जमावड़ा है, तस्वीरें देखिए समझ जाएंगे। लेकिन किसी और वजह से जमावड़ा बताया जा रहा है। संभल के एक इलाके में तालाब पर बने अवैध मैरिज हॉल को गिरा दिया गया, लेकिन बाजार से सटी और तालाब पर बनी मस्जिद को गिराने की तैयारी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को 4 दिन की मोहलत दी गई है कि वो अवैध निर्माण को खुद गिरा दे। तो दो तस्वीरें, दो शहर संभल और बरेली, और दोनों तस्वीरों में पुलिस की चौकसी, कार्रवाई और तनाव के हालात। तो दो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संभल की। संभल में आज बुलडोजर एक्शन का दिन रहा। संभल की पुलिस और वहां का प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ 2 अवैध निर्माण को गिराने पहुंचे। 3 बुलडोजर से पहले तो एक मैरिज हॉल को गिरा दिया गया, एक मस्जिद को भी गिराने की प्लानिंग थी, लेकिन फिलहाल उससे नोटिस दिया गया है, छोड़ दिया गया है। 4 दिन की मोहलत दी गई है, 4 दिन का वक्त, और कहा गया है कि अवैध निर्माण खुद हटा ले। एक्शन से पहले भारी तादाद में पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, डीएम भी थे, एसपी भी वहां पर थे, यानी बड़े अफसर थे और माहौल पर निगरानी बनाए हुए थे। क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं तस्वीरें, यहां पर किस तरह का उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, बाहर से आए हुए लोगों ने किस तरह से अराजकता फैलाई थी, ये पहले की तस्वीरें देख चुके हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए चौकसी यहां पर बरती जा रही थी, पुलिस की टीम यहां पर मौजूद थी। तो संभल में जब एक साथ 3 बुलडोजर से एक्शन हो रहा था, तो आज तक के संवाददाता अभिनव माथुर उस वक्त मौके पर मौजूद थे और उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद से लगातार आए दिन बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज संभल के राया बुजुर्ग गांव में आप जो यहाँ पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर आपको जो नज़र आएगा। ये इस वक्त रावा बुजुर्ग गांव में यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो जनता मैरिज हॉल पर जो है यहाँ पर जो किया जा रहा है, जो कि सरकारी ज़मीन पर मैरिज हॉल बना करके यहाँ पर ये पूरा इनलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो किया गया था। और इस पूरे इनलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए तो प्रशासन के द्वारा समय दिया गया था, लेकिन फिलहाल जब इस पूरी समय सीमा के अंदर जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है नहीं हटाया गया, तो आज यहाँ पर बुलडोजर पहुंचे और उसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई जो शुरू की गई। जबकि यहाँ पर डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी के बिश्नोई के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर जो कराया जा रहा है। और फिलहाल जो पूरा जनता मैरिज हॉल है, जो कि बताया जा रहा है कि लगभग 2000 वर्ग मीटर जमीन पर यहाँ जो है बना हुआ था, और फिलहाल यहाँ पर जो देखेंगे तो देखिए किस तरीके से 2000 वर्ग मीटर ज़मीन पर बने हुए इस पूरे इनलीगल कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर जो है ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई। संतोष हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संभल से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। संतोष, आज विजयदशमी है और आज संभल में काफी कुछ एक्शन भी देखने को मिला, क्या रहा आज के दिन? देखिए, संभल प्रशासन के द्वारा एक नोटिस दिया गया, जिसके बाद मस्जिद और एक जो मैरिज हॉल था, जनता मैरिज हॉल, उसको ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया। जनता मैरिज हॉल तो बुलडोजर से गिरा दिया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी की तरफ से 4 दिन का वक्त मांगा गया और 4 दिन का वक्त दिया गया। और आप देखिए कि मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही इसको गिराना शुरू कर दिया है। मस्जिद कमेटी के लोग ही अब हथौड़ी से मस्जिद को डिमोलिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने जो हमें वक्त दिया था उससे पहले ही वो खुद ही गिरा रहे हैं और ये गिराना शुरू कर दिया है। दरअसल ये पूरी जो मस्जिद है वो ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। 2 स्ट्रक्चर पर नोटिस दिया गया था, एक जो मैरिज हॉल है और दूसरा ये मस्जिद है। एक पर ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा किया गया तालाब को पाट करके, और दूसरा जो ग्राम समाज के लिए जो खाद के लिए जो ज़मीन आवंटित की जाती है उस पर कब्जा करके बनाई गई थी। तो उसी पर ये कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहाँ खुद ही लोग हथौड़ी से जो दीवार है उसको तोड़ रहे हैं। प्रशासन ने 4 दिन का वक्त ज़रूर दिया था, लेकिन अब ये लोग खुद ही तोड़ रहे हैं। इन लोगों को 4 दिन का वक्त कब खत्म होगा आप लोग बोल दिया सर, बता दिया। ये 4 दिन के लिए आप लोगों को ये खुद ही इंतजाम कर रहे हैं।
4 दिन से पहले ही प्रशासन ने इनको नोटिस दिया था कि ये अवैध है, इसको बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा अगर ये नहीं गिराई गई। और अब ये बुलडोजर एक्शन का ही खौफ कहा जाए कि जो मस्जिद इन लोगों ने बनाई थी उसको ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई थी, उस मस्जिद को अब गिराया जा रहा है, वो खुद ही गिरा रहे हैं। इसमें प्रशासन ने बस नोटिस दिया था। ये देखिए मस्जिद बनाई गई थी, करीब 20 साल पुरानी ये मस्जिद है, ये पूरा स्ट्रक्चर 20 साल पुराना है जो ग्राम समाज की जमीन पर। संतोष, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो ये जानना चाहते हैं, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अब ये कार्रवाई आगे और कितना चलेगी, और जो अभी एक दीवार हटाई जा रही थी हथौड़े से खुद मस्जिद कमेटी के द्वारा, क्या सिर्फ उतना ही ये अवैध हिस्सा था जिस पर अतिक्रमण किया गया था, या फिर इस पूरी मस्जिद पूरे निशाने पर है? देखिए ये दीवार नहीं, ये पूरी जो मस्जिद बनाई गई ये ग्राम समाज की ज़मीन पर ही कब्जा करके उसको उस पर स्ट्रक्चर ये खड़ा किया गया। और इसी इंतज़ामिया कमेटी ने वो मैरिज हॉल भी बनाया था जिस पर बुलडोज़र एक्शन हुआ। उस मैरिज हॉल को तो बुलडोज़र से गिरा दिया गया, निस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन ये चूँकि धार्मिक है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा, तो उसको देखते हुए यहाँ पर इंतज़ामिया कमेटी ने वक्त मांगा था और उसी वक्त 4 दिन का वक्त मांगा था। लेकिन अब इन लोगों ने खुद ही गिराना शुरू कर दिया है और ये गिरा रहे हैं, खुद ही अपने हाथों से उस मस्जिद की दीवार को गिरा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा करके जो तालाब था उसको पाटने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। तो अब ये पूरे मस्जिद को लेकर ही ये बात आ रही है कि पूरी मस्जिद ही डिमोलिश होगी। और जिसके बाद यहाँ पर जो एक्शन संभल पुलिस ने और संभल प्रशासन ने शुरू किया था उसमें मैरिज हॉल को तो गिरा दिया गया, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की ज़मीन पर बना था। ऐसे में उस पूरे स्ट्रक्चर को ही गिराया जाएगा। जी मंशू। अच्छा, अब आप हमारे साथ बने रहिए संतोष, अब दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर इस एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, अब तो खुद हथौड़े से हटाई जा रही है। तो इस बारे में हमने संभल के डीएम और वहां पुलिस अधीक्षक से बात की। पूरा ये मामला है सर, क्या कुछ जैसा जानकारी? 691 नंबर गाटा संख्या रावा बुजुर्ग में जनता मैरिज हॉल बना हुआ है जो 2310 वर्ग मीटर तालाब है वहाँ पे। और इस तालाब पे कब्जे के कारण पूरे ग्राम में जल भराव भी रहता है और इसी कारण हमने पहले तहसीलदार न्यायालय में वाद दर्ज हुआ था और उस वाद दर्ज के अनुसार न्यायालय में मुकदमा चला, सभी पक्षों को सुना गया और 1 महीने पूर्व ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और उसी के अंतर्गत आज कार्रवाई की जा रही है। सर ये मस्जिद को भी जो सर यहाँ पर जो ध्वस्त किया जाएगा? हाँ, उसको भी आगे जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी धारा 67 के आदेश के अनुसार। क्या सर ये सर कितने समय पहले सर ये मस्जिद वगैरह सर बनी है सर, कुछ जानकारी सर अभी तक मिल पाई है? आप देखिए अलग अलग समय में बना हुआ है, कुछ पार्ट 8-10 वर्ष पूर्व बना है, कुछ 15 वर्ष पूर्व बना है, तो बहुत पुराना नहीं है निर्माण, तो उसी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर क्या सर यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था के लिए जो है बनी रहे उसके लिए सर कितना पर्याप्त सर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया और सर क्या पूरी है मामला? ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आज से 30 दिन पूर्व इनको तोड़ने के लिए बताया गया था, ना इन्होंने अपील की है ना ही इन्होंने इसको तोड़ा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे प्रशासन के द्वारा है बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था की यहाँ कोई स्थिति नहीं है। एक ड्रोन और कई थानों की फोर्स और एक कंपनी पीएसी यहाँ पे लगाई गई है और शांतिपूर्ण तरीके से शाम तक इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा।